नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं जय किशन मौर्य और आज से आपकी शुरुआत करने जा रहा हूँ आपके एक नए अध्याय की, जो कि आपके क्लास 11th का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड या भौतिक जगत। और ये क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसकी शुरुआत हम यहाँ करने जा रहे हैं। तो आज हम समझेंगे इस चैप्टर में कि भौतिक जगत क्या होता है, इसका अभिप्राय क्या है, और भौतिक जगत का अर्थ के अंतर्गत हम साइंस पढ़ेंगे, साइंस को समझेंगे। और हमारा जो विशेष चैप्टर है, साइंस के बाद हमारा जो विषय है वो हम फिजिक्स, हम आप फिजिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। हम समझते हैं कि साइंस क्या है, ये कैसे हमसे रिलेटेड है, और साइंस का जो विशेष एक पार्ट होता है, सबसेट कह सकते हैं फिजिक्स, वो कैसे हमसे रिलेटेड है और हमारे लिए यह क्यों ज़रूरी है पढ़ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि नाम है चैप्टर भौतिक जगत, भौतिक से क्या मतलब होता है, आपने कई लोगों को, साधु संतों को सुना होगा कि इस भौतिक संसार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, हमें ईश्वर की कल्पना करनी चाहिए, ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। तो सही बात है कि भौतिक को मतलब भौतिक ही हमारे लिए ज़रूरी भी है और नहीं भी ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें जो अपने आसपास में देखते हैं, जो हमारी सुख सुविधा के लिए हमें कार्य करता है, हमारे लिए काम करता है, वही क्या कहलाती है, हमारे लिए भौतिक चीज़ें कहलाती है। जैसे मैं अपने सामने देख रहा हूँ, आपके सामने आपकी किताब, टेबल, डेस्क, आपका मोबाइल जिस पर आप मुझे देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, भौतिक सुख की चीज़ें हैं, भौतिक संपदा की चीज़ें हैं। इसे आप महसूस नहीं कर सकते। और वो चीज़ें जिन्हें आप अपने अंदर में महसूस करते हैं, जैसे आप स्नेह, प्रेम, दुख, घृणा, ये सारी चीज़ें भावनात्मक रूप से हैं, ये अभौतिक है, ये आपके लिए भौतिक चीज़ें नहीं हैं, आप इन्हें छू कर नहीं टच कर सकते हैं। लेकिन जैसे हवा चलती है, जैसे आंधी तूफान आते हैं, पानी बरसता है, तो ये चीज़ें जिन्हें आप महसूस करते हैं, ये चीज़ें क्या होती है, भौतिक चीज़ें होती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों का ज्ञान ही क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। सर्वप्रथम समझते हैं कि साइंस क्या होता है। तो जो साइंस का वर्ड है, जो साइंस है, वो लैटिन शब्द सिंटिया से मिलकर बना होता है, और लैटिन में इसका मतलब होता है जानना। अब यहाँ जानने से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है जानने से, तो यहाँ जानने का अर्थ है घटनाओं को जानना। अब घटनाएं क्या होती हैं, तो हम अपने डेली टू डेली लाइफ में जो चीज़ें देखते हैं वही हमारे लिए घटनाएं होती हैं। जैसे सुबह की शुरुआत होती है घर में चाय बनाने से। चाय बनाते समय आप देखते हैं कि पानी पहले गर्म होता है, पानी गैस में हम लाइटर लगाते हैं तो आग जलती है, आग जलने से पानी उबलने लगता है, पानी उबलते उबलते एक समय पे आकर वह जल अवस्था से वाष्प की अवस्था में बदलने लगता है। तो यही चीज़ें, यही परिवर्तन, यही चेंजेस होना क्या कहलाता है, एक घटनाएं होती हैं। और इसी प्रकार की घटनाओं का अध्ययन हम जिस विषय में करते हैं वही क्या है, विज्ञान है। तो मतलब घटनाओं को अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। अगर हम वैसे परिभाषित रूप में देखें तो घटनाओं का यानी इवेंट्स का कैसा सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध वर्णन, यानी प्राकृतिक घटनाओं का सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध वर्णन क्या कहलाता है, हमारे लिए विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान होता है अध्ययन से। अब विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं होती हैं। जो पेड़ पौधों से संबंधित विज्ञान है उन्हें जीव विज्ञान या वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जो रसायनों से संबंधित है उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। लेकिन हम आप सबका प्यारा जो भौतिक होता है, जो चीज़ें भौतिक घटनाओं से संबंधित विज्ञान होता है, वो हमारा फिजिक्स कहलाता है। तो फिजिक्स को अगर हम देखें तो ये भी एक लैटिन शब्द जो कि फ्यूसिस के नाम से जाना जाता है, और फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर। फ्यूसिस का पार्टिकुलर मतलब होता है नेचर, यानी नेचर में उपस्थित घटनाओं का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। जैसे हम समझते हैं, अगर हम क्या करें, एक किसी पत्थर को अपने पैर से धक्का मारते हैं, तो जब हम उस पत्थर पर धक्का मारते हैं तो पत्थर क्या होता है, हो सकता है वह आगे खस के, हो सकता है ना खस के, और ये हो सकता है कि हमारे पैर में क्या लगे, चोट लग जाए। तो
इन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन करना है, इन्हीं सब चीज़ों को माप चुप करना क्या कहलाता है, वो भौतिकी के अध्ययन के अंतर्गत आता है। तो भौतिकी को समझेंगे मतलब कि नेचर को जानना, यानी नेचर में हो रही घटनाओं का विस्तृत अध्ययन करना, उनके कारण परिणाम आदि का पता लगाना ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। और इसी प्यारे से विषय को आप लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत ही ग्रेट फील होना चाहिए कि आप एक ऐसे विषय को पढ़ने जा रहे हैं जो अपने आप में ही श्रेष्ठ है, जो आपके सवालों को जवाब देगा, जो आपकी जिज्ञासाओं को शांत करेगा, और जो आपको आपके करियर और आपके उत्तम गोल की प्राप्ति में आपका सहायक होगा, जो आपको अपने जीवन का एम डिसाइड करने में मदद करेगा। तो ऐसा विषय को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आप समझ चुके हैं कि साइंस क्या होता है, यानी घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। मतलब जो भी घटनाएं हम पढ़ने जा रहे हैं, हमें उनके कारण, उसकी शुरुआत, उसके ना होने पर क्या होगा, उसके होने से क्या परिवर्तन हो रहे हैं, इत्यादि का सभी का लिखित और प्रूव यानी क्या सिद्ध किया होना चाहिए। अर्थात वो घटनाएं ऐसा ना हो कि केवल किसी खास अवसर पर ही वो उद्धृत हो रही हैं। हमें उसकी शुरुआत, उसके शुरू होने का और उसके अंत होने का सभी चीज़ों का रीज़न पता होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हमने विज्ञान का ज्ञान प्राप्त कर लिया है और हमें उसी चीज़ की सुव्यवस्थित वर्णन यानी सुव्यवस्थित ज्ञान प्राप्त है। और फिजिक्स का छोटा भाग जो कि विज्ञान का छोटा भाग जो भौतिकी है, वो क्या कहलाता है, नेचर का ज्ञान। मतलब फिजिक्स का मतलब नेचर, यानी प्रकृति में जो भौतिक घटनाएं हो रही हैं। हमने किसी को जैसे कि हमने किसी को मारा, तो मारने पर भी जो परिवर्तन होते हैं, आपकी एनर्जी जो है ट्रांसफ़र हो रही है, तो ये भौतिकी घटनाएं हैं किसी चीज़ को। अब मैं किसी को डांटा, वो उसको हर्ट फील हो रहा है, तो डांटना एक भौतिक घटना नहीं है, उसमें भी एक परिप्रेक्ष्य है। लेकिन अगर आप किसी को बल लगा के मारते हैं तो वो एक भौतिक घटना होती है। और उस सब चीज़ों को अध्ययन करना, आपका जैसे गेंद को फेंकना, ठीक है, डोरी में पत्थर बांध के उसे गोल गोल घुमाना, ये ऐसी घटनाएं जो होती हैं वो फिजिक्स के अंतर्गत आती हैं। और इनसे संबंधित जब हम ज्ञान की परत दर परत पर झांकते हैं तो वही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। तो आगे के चरणों में हम आगे की वीडियोज़ में इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।